जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो, जिसमें उबाल हो ऐसी खून चाहिए। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी एक दिन यकीनन, बस इरादों में जुनून चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत झा आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद निशांत झा पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज वीडियो लेके आए हैं त्रिकोणमिति का पाठ नंबर 2। यानी आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री और इसका पाठ नंबर 2। कितना पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति और इसका सर पाठ नंबर 2। अब देखिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला दोनों क्लास बेसिक था, एक क्लास पहले हुआ है और आज का क्लास, यह मिला के आपका बेसिक क्लास है। देखिए एक क्वेश्चन है सर, साइन 17 डिग्री बराबर एक्स बट्टा वाई। साइन 17 डिग्री का मान दिया हुआ है एक्स बट्टा वाई। सर आपसे पूछा गया इसके बाद सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री बराबर व्हाट। अब देखिए आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो ये कि कल कहे थे हम, फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई भी त्रिकोणमिति का रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, अगर उसका मान आपको गिवन हो, जो भी हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर गिवन हो, भिन्न के फॉर्म में, तो आप सबसे पहले ट्रायंगल का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ट्रायंगल का। देखिए जैसे ही हम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, मान लीजिए साइन 17 है। सर यहाँ थीटा रहता है तो थीटा लिखते हैं, यहाँ 17 है तो 17 है, यहाँ 17 डिग्री लिखिए और यहाँ 90 डिग्री। साइन एक्स बट्टा वाई, तो साइन बराबर क्या होता है बताइए? तो साइन बराबर होता है लंबा बट्टा कर्ण। तो इसका मतलब सर यह एक्स है और यह क्या है? वाई। मेरे पास यह क्या है इसका कोई अता पता नहीं है। अब आप जरा समझाइए हमको, यह क्या है इसका कोई अता पता नहीं है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस का जब प्रमेय लगाते हैं तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर करते हैं नहीं इतना। अब देखिए आप, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर ये एक्स है सर, ये वाई है, तो कर्ण का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट हो जाएगा। कहिएगा कैसे? तो ये जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, यह सी, तो ए सी का होल स्क्वायर होगा ना सर। तो जब आप ए सी को निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें निकालना, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ सर एक्स है, यहाँ वाई है और ये मान चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर में से इसका मतलब इस चीज़ को घटाएंगे, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। अगर हमको बी चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। अगर पी चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। अगर बी चाहिए तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा के अंडर रूट करते हैं। इसका मतलब बेस चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर और इसमें से इसका स्क्वायर करके और इसमें क्या कर देते हैं? रूट चढ़ा दिए। तो सर यह चीज़ तो आपका निकल गया। अब आप बताइए हमको कि आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा यह गया कि सेक 17, क्या पूछा गया? सेक 17 माइनस साइन 73। यहाँ 17 डिग्री तो है, आपके लिए 73 डिग्री एक नयापन लग रहा है, यह एक नया एंगल है। अब सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में एक एंगल आपको मेंशन है और दूसरा एंगल अगर आपको नजर आ जाए कंडीशन के बाद नीचे कहीं भी, तो आप जब ट्रायंगल बनाएंगे तो इतना तो कंफर्म है कि एक 90 होगा। एक जो यहाँ एंगल थीटा अल्फा बीटा गामा 17 18 19 40 जो भी दिया गया रहेगा वह यहाँ उठ के आ जाएगा। अब जो अगर एक्स्ट्रा एंगल बचेगा 99.999% गारंटी है कि यही एंगल यहाँ आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सोचिए, 90 और 17 कितना होता है? तो 90 और 17 होता है कितना बोलिए तो? 90 और 17 107। तो त्रिभुज का तीनों कोण होता है सर 180 और दो कोण अगर 107 हो गया तो जो बच गया वही तीसरा होगा। तो जब ई 90 है, ई 17 107, तो 180 में से 107 जब आप घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आपका 73 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा।
तो बिन बनाए भी आप लिख सकते थे, अगर यहाँ 17 है, यहाँ कितना डिग्री 73। यानी एक चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ कि अगर एक एंगल क्वेश्चन पर गिवन है, अगर एक एंगल क्वेश्चन पर क्या है सर गिवन है, अगर एक एंगल गिवन है क्वेश्चन पे और उसके रिस्पेक्ट में आपको नया एंगल देखने को क्वेश्चन पे मिल रहा है, यानी कंडीशन के बाद जो अगर नीचे कुछ भी लिखा हुआ है उसमें एक दूसरा एंगल आपको नजर आ रहा है, तो समझ जाइएगा जो एक एंगल आप लिखे हैं 190 कन्फर्म है, जो बच गया तीसरा वो वही होगा। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन इसका खतरनाक पोर्शन वाला आएगा, वहाँ पे देखिएगा ये कितना कमाल का बात हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास सारा डेटा निकल गया, ये एक्स वाई ये इतना क्या पूछा सर, सेक 17। तो बोले थे कि जिस एंगल को आप काउंट करेंगे बेस वही होगा, जहां थीटा यूज होगा बेस वो होगा। करंट तो 90 के सामने फिक्स होता है, तो सेक बराबर क्या, कॉस का उल्टा, कॉस होता है बी बाई एच, तो सेक हो जाएगा एच बाई बी, यानी सेक हो जाएगा वाई बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोलिए इतना होगा यहाँ आइए माइनस 73। अब देखिए सर बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा, हम कहे थे कि जो भी एंगल आप लेंगे वो बेस होगा। 73 कहाँ है सर, यहाँ, यानी बेस अब ये होगा ना सर, साइन 73 आपसे पूछा, तो साइन बराबर होता है पी बाई एच लंब बट्टा कर्ण, तो साइन 73, तो 73 के लिए ये बेस हो जाएगा सर, ये ना लंब हो जाएगा, यानी वहां पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लंबा, कर्ण तो फिक्स है बट्टा कितना, आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y इंटू वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, क्या इतना होगा बोलिए, यस इतना होगा। अब कहेगा अब क्या होगा, तो एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों कट गया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, y से y कट गया तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है यह माइनस से प्लस कट गया, माइनस माइनस प्लस, यानी एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका रिजल्टेंट होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। अब आइए, कभी भी एक त्रिकोणमिति का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कोई भी एक गिवन हो, साइन कॉस टेन कुछ भी, तो आप उसके बाद सीधा का सीधा राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन को डील करेंगे। अब देखिए सर एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बराबर होगा। हम आपको क्या कहे थे सर, हम कहे थे कि टेन थीटा जब कभी भी आपको देना सर, टेन बराबर पी बाई बी होता है, तो सीधा ही बन गया। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, बताइए 3 अगुने साइन बराबर कितना, बताइए 4/5, 2 कॉस बराबर बताइए तो 3 कितना 5, नीचे आइए तो 3 गुना साइन बराबर कितना 4/5 माइनस 2 गुना 3/5, क्या इतना लिख सकते हैं ये 6/5 सॉरी 12/5 और 6/5, यह हो गया 18/5, और नीचे देखिए तो 4 तिया 12/5 और 6/5, तो 12 में से 6 गया 6/5, ये दोनों कट गया, कट के कितना आ गया 3। सिंपल सा लॉजिक। कहने का मतलब है कि अगर एक त्रिकोणमिति का वैल्यू अगर आपको गिवन है और दूसरा अगर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी निकालना हो, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए क्या करने का, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम एक त्रिभुज बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल और वहां पे तीनों डेटा को बैठाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा है क्वेश्चन है कि साइन, अभी समझा रहे हैं इसको, 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, इसका मान है ए, और हमसे पूछा कॉस 79 डिग्री 5328, समझा रहे हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन को कितना अच्छा है। अब अगर वो चीज़ आपको ब्रेन में है जो अभी हम आते आते पहला क्वेश्चन बताए थे, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कहिएगा ये कौन ची लिख दिए, ये 0 ऐसा लग रहा है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, यस ये एंगल है। देखिए इसको पढ़ते हैं डिग्री, जैसे इसको पढ़ते हैं 10 डिग्री, अगर 1 लिखा हुआ है तो यह मिनट हो गया और 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड। आगे पढ़ाएंगे रेडियन का कन्वर्जन, वो डिग्री मिनट सारा।
अभी आप इतना समझिए कि यहाँ अल्फा बीटा गामा 10 50 40 डिग्री के बदले एक एंगल है, उसका फॉर्म है 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, ई बराबर ए है। यहाँ नीचे नहीं कुछ है तो आप कह सकते हैं कि a/1 है। हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा। अब सर आप गौर करेंगे कि एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल ऑलरेडी यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ एक नया एंगल मिल रहा है, तो आप नया एंगल के पीछे मत जाइए ना, आप क्या करेंगे, आप त्रिभुज बनाएंगे। आप क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। आप सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज को बनाए तो आप यहाँ लिखेंगे 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड, लिख दिए सर, हो गया, हो गया, समझे क्या, एक एंगल लिख लिए। यहाँ अल्फा तो अल्फा, बीटा तो बीटा, गामा तो गामा, 10 डिग्री तो 10 डिग्री, 50 तो 50, 90 तो 90, जो भी रहेगा, 90 तो नहीं रहेगा, 60 तो 60, 40 तो जो भी एंगल रहेगा वो लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कन्फर्म है ना सर 90। और जो एंगल नया दिख रहा है ना वो यहीं पे होगा। साइन इतना बराबर ए है तो इस एंगल के लिए सर बेस ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी इसका लंब अगर ए है, कर्ण 1 है, तो आधार क्या होना चाहिए, आधार होगा कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया। अब वो एंगल को भी लिख लीजिए। वो एंगल कहिएगा कैसे बुझे कि यही एंगल है। एक बात बताइए, 90 डिग्री हो गया, 90 या 10 100 डिग्री तक कन्फर्म है। अब बचा 80 डिग्री, 80 डिग्री में से 6 और 32 घटाएंगे तो आप दिमाग वैसे भी लगाइए 79 पॉइंट समथिंग आएगा, वही है। आपको अभी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्स्ट्रा एंगल है वही एंगल यहाँ रहेगा 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड, यह एक उसका लंबाई है, समझ गए। अब देखिए, अब हम यह कह रहे हैं, आपसे पूछा कॉस इतना, तो आप ये देखिए कि कॉस के साथ कौन सा एंगल है, तो कॉस के साथ ये एंगल है कॉस के साथ कौन सा एंगल है, ये। तो जो एंगल कॉस के साथ रहेगा, बेस कॉस ही नहीं, कुछ भी जहां एंगल आप लेंगे बेस उसको मानेंगे, जहां आप एंगल लेंगे बेस उसको मानेंगे। तो कॉस के लिए बेस ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए आधार हो गया सर ए और कर्ण हो गया, बोलिए तो क्या होता है, बोलिए, होता है आधार बट्टा कर्ण प्लस, अब आइए tan इतना, कितना, tan इतना, तो tan बराबर होता है, अब इसके लिए यह बेस हो गया ना, तो tan बराबर लंब बट्टा आधार, तो यहाँ होगा a बट्टा 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, होगा लंब और बट्टा कितना, आधार। अब देखिए सर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई अंतर नहीं है, यहाँ ए से गुना हो जाएगा a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। एलसीएम ले लिए यार, कुछ भी नहीं है, यहाँ से ए कॉमन लीजिएगा बहुत, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 और नीचे रहेगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, और यही आपका सर आंसर होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के एक बार पीछे ले जाइएगा पीछे लेकर देखिएगा, फिर से समझ जाइएगा। हो गया सर, समझ में आया, आया समझ में, बताइए। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन अभी कराया है। आप देखिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा और है, छोटा सा, बताइए जल्दी हमको। कॉस थीटा बराबर 3/5 है सर कॉस थीटा बराबर कितना है, 3/5। हम आपसे पूछे कि साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बट्टा 2 tan थीटा, चलिए आइए तो क्या कहेंगे आप। 3/5 है सर, तो 3/5 कहने का मतलब सर थीटा यहाँ लगाएंगे आप, यस। कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कौन सा ट्रिपलेट होता है आपको पता होना चाहिए, 3 4 और 5, बोलिए सर 3 4 और 5, क्या इतना होता है, कहेगा यस। अब जरा आप बताइए हमको कि आपसे पूछा साइन कॉट, तो साइन बराबर हो जाएगा 4/5 माइनस कॉट, तो कॉट बराबर देखिए tan होता है 4/3, यहाँ से होगा लंब बट्टा आधार, तो कॉट के लिए पलट देंगे आप 3/4, क्या समझ में आया, नहीं आया। साइन होगा 4/5 और कॉट होगा 3/4, 2 tan थीटा, तो 2 इंटू tan कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 चौका बोलिए 16 माइनस 4 पचे 20, 5 तिया 15 बट्टा 8 बट्टा कितना 3, क्या इतना होना चाहिए सर, यस।
अब आप ही बताइए, यहाँ होगा 1/20 और यहाँ होगा 8/3, पलट जाएगा 1/20 गुने 3/8, 3/100 हो गया। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा है, बस देखते रहिए आप। क्वेश्चन ये है कि 10 साढ़े बाईस डिग्री, इसका मान x है, और जानते हैं आपसे क्या पूछा गया है, मतलब x है ये वैल्यू में, सॉरी, और आपसे पूछा गया है cos 67.5 डिग्री। अब फिर आप कहिएगा कि ये एंगल देख करके नया एंगल मिला, तो आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर दिया गया है तो उसके बाद सर आप सबसे पहले ट्रायंगल का निर्माण कीजिए ना। तो ट्रायंगल का जैसे ही निर्माण कीजिएगा तो आप कहेंगे तो 90 है, अगर इसको 22.5 डिग्री मानते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, यहाँ x करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि कर्ण हो जाएगा x² + 1² इसका अंडर रूट। कोई दिक्कत नहीं। अब यही ना आपको एक एंगल बच रहा है, इसका मतलब 67.5 डिग्री कंफर्म है कि ऊपर वाला होगा। तो आपसे क्या पूछा, कॉस इतना, तो कॉस के लिए तो आधार ये हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, यानी कॉस 67.5 बराबर होगा x/√x² + 1, ये होगा। बात समझे? एक एंगल दे करके अगर आपको दूसरा एंगल पूछा गया तो यह जानना बेहद जरूरी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक पूरा क्लियर करा रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि cot थीटा बराबर 15/8, और आपसे पूछा गया 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। गौर कीजिएगा क्वेश्चन को, यहाँ 1 + cos थीटा और 2 - 2 cos थीटा। देखिए तो सर क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा ये गया, कॉट दे दिया और कॉट के बाद आपसे क्वेश्चन है, हम ये कह रहे हैं कि आपको साइन, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट कुछ भी ले, और उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका पहला काम होना चाहिए एक ट्रायंगल का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? एक ट्रायंगल का। वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो जैसे ही अब आप समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो आप यहाँ थीटा रखेंगे, कॉट बराबर होता है सर tan बराबर p/b, तो पलट जाएगा, नहीं b/p, यानी कॉट बराबर क्या होता है? b/p। तो इसका मतलब है कि b की जगह 15 है और p की जगह 8, तब ना 15/8 कॉट थीटा लिखा गया है। तो आपको पता है कि 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, तो 8, 15 और 17 यह ट्रिपलेट है। अब आइए, अब आप गौर करें, यहाँ जरा देखिए सर, यहाँ 2 कॉमन होगा क्या? थोड़ा इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ 2 कॉमन होगा क्या? कहिएगा यस कॉमन होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, 2 1 + sin थीटा इंटू क्या बचेगा सर? 1 - sin थीटा। देखिए कितना आसान हो सकता है, यह 1 प्लस कितना? cos थीटा। सर यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो 1 - cos थीटा। देखिए तो इतना होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 + sin इंटू 1 - sin, a + b इंटू a - b, बचपन से पढ़ते आया है, a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आइए तो सर देखिए तो 1 - cos 1 + cos, फिर वही चीज 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब कल पढ़ाए थे हम साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो tan बराबर होता है sin बाई cos, तो cot बराबर कितना होता है? cos बाई sin। इसका ये मतलब है कि आप देखिए, हम जो क्या बोले उड़ गया ऊपर से क्या, देखिए हम यह कहें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो आप हमको जरा बताइए ना, 1 - cos स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर आ जाएगा, और 1 - sin स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 1 यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ना हुआ, 1 - sin स्क्वायर, तो इसका मतलब यह cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर sin स्क्वायर। अब देखिए आप कि cos बाई साइन का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्या? कहिएगा ऐसा का है, तो दोनों पे वर्ग है सर, तो एक के बार वर्ग कर दिए। cos बाई साइन किसी का फॉर्मूला होता है, ये cot का होता है,
टेन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो कॉट बराबर होगा कॉस बाई साइन, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। और कॉट थीटा ही 15/8 दिया हुआ था, हमको ट्रायंगल का कोई काम नहीं पड़ा, तो यहाँ 15/8 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर 225/64। मान लीजिए यहाँ फार्मूला सेट नहीं होता, 1 मिनट के लिए दूसरा चीज आ जाता, तो कुछ भी आता, तो ट्रायंगल से हम कुछ भी ना निकाल सकते हैं। ट्रायंगल से जरूरत तो नहीं है कि यहाँ कॉट था तो कॉट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे दूसरा बात आ जाता, यहाँ पे सेक आ जाता, कॉसेक आ जाता, साइन आ जाता, तो ट्रायंगल का सहारा लेना पड़ता। यानी ट्रायंगल अगर आप बना लिए तो वह रामबाण है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। समझ में आया? आइए अब अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा गौर से, साइन थीटा बराबर 0.6 और आपसे पूछा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हुआ। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हुआ। अब कहिएगा सर ये फ्रैक्शन में, तो ये तो पॉइंट में वैल्यू है साइन का, तो क्या आप साइन का मान इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं? कहेगा ये कैसे हुआ, दशमलव हटा 10। आप इस पे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, जिसको इच्छा होगा वो काट भी सकता है 3/5। एक बात बताइए, साइन बराबर क्या होता है? तो कहिएगा लंब बट्टा कर्ण P/H। तो अगर यहाँ थीटा लेते हैं तो यह 3 यह 5, तो ट्रिपलेट क्या होता है 4। अब देखिए टेन बराबर क्या हो जाएगा 3/4 और कॉस बराबर क्या हो जाएगा 4/5, तो 5 चौक 20 नहीं होगा, कॉस बराबर 4/5 B/H। तो 4 5 20 5 3 15 5 चौक 20 4 चौका 16 31 31/20 हो गया। समझ में आया? यस। अब देखिए बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ये कुछ बेसिक्स था, अब टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन कराएंगे। यह फंडामेंटल था, मतलब ये एक बेसिक का क्वेश्चन है जो भी अभी किए। अब टाइप नंबर 1 देखिए, अब यहाँ से समझना है। टाइप नंबर पहला क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा ई बराबर अगर 1 है, देखिएगा गौर से, देखिएगा सर, सॉरी ई बराबर 2 है, ई बराबर कितना है 2 है। साइन थीटा प्लस कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है तो कॉसेक, तो अगर साइन और कॉसेक कभी भी कितना दिया हुआ है 2, तो आप साइन को भी एक कैलकुलेट करेंगे और कॉसेक को भी एक कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, ये बराबर अगर क्या है 2 है। अगर आप इसको x मानते हैं तो x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2। और जब यहाँ से आप इक्वेशन कैलकुलेट कीजिएगा x² प्लस 1 बराबर 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये तो बुआ वाला बात है, जरूर समझ गए होइएगा। इसका मतलब है यह x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, x माइनस 1 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x का मान कितना आ गया सर, x का मान कितना आ गया, तो x का मान आपका आ गया, x का मान 1 आ गया। तो x का मान जो 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि साइन का भी मान 1 रखेंगे क्वेश्चन पे और कॉसेक का भी कितना रखेंगे 1 रखेंगे। कहिएगा ये क्या हुआ, इस पे क्या क्वेश्चन आता है, तो आपको कंडीशन गिवन रहेगा, साइन प्लस कॉसेक बराबर दे देगा 2 और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन यह पूछेगा, पहले इसको आप लिख लीजिए तो थोड़ा सा 1 मिनट, तब अगला हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या हम जो कहे उस चीज़ को समझे, इसी के साथ सब लिखिए देते हैं। देखिए पहले साइन प्लस कॉसेक 2 है, तो साइन 1 लेंगे कॉसेक 1 लेंगे। इसके बाद अगर कभी आपको टेन थीटा, क्या सर 10, क्या ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर यह भी आपको क्या दिखाई दे सर 2, तो 10 को भी आप 1 लेंगे और कॉट को भी 1, सेम प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ 10 प्लस 1/10 बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, कैलकुलेट कीजिएगा x बराबर 1 आ जाएगा। इतना कहानी नहीं करना है, 10 बराबर 1 रखना है, कॉट बराबर 1, ध्यान ये रखना है कि जो ये है इसका अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए। अगला अब कहिएगा सर कॉस थीटा प्लस
सेक थीटा रहेगा तो यहाँ भी सर वही चीज़, कॉस का मान 1 रखेंगे और सेक का मान क्या रखेंगे 1। यानी बात मेरा समझ में आया। अगर साइन प्लस कॉसेक है 2 तो साइन को भी 1 रखेंगे, कॉसेक को भी 1 रखेंगे। अगर टेन प्लस कॉट 2 है तो टेन को भी 1 रखेंगे, कॉट को भी 1 रखेंगे। अगर कॉस प्लस सेक 2 है तो कॉस को भी 1 रखेंगे, सेक को भी 1 रखेंगे। इतना रखना अनिवार्य है, समझे? कहिएगा, क्वेश्चन बताइएगा। इतना से थोड़ी ना समझ में आता है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यस, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं। पूरा त्रिकोणमिति हम पढ़ा देते हैं, पूरा कंप्लीट। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये बराबर मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है गिवन, और आपसे क्वेश्चन पूछा देन तो साइन और इसका पावर 99 थीटा और प्लस कॉसेक 99 थीटा बराबर कितना वाट। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ इसको आप 1 माने, इसको आप क्या मानेंगे 1। अगर दोनों मिलके कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 का पावर 99 और यहाँ भी हो जाएगा 1 का पावर कितना 99, तो यह हो जाएगा 1 + 1, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2। छोटा सा बात था। देखें क्या क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मेरा बात समझ में आया? हम क्या कहें, जो दिए क्वेश्चन अपोजिट होना चाहिए और दोनों मिलके कितना होना चाहिए 2, जैसे दिया गया रहेगा वो। जैसे देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना 2। हमसे पूछा गया टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा। घबराइए नहीं, एन को देखकर, एन को देख करके घबराना नहीं है। देखिए टेन का मान भी 1, कॉट का मान भी 1, तो आप 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n, 1 1 2 हो गया। कहेगा हमेशा 2 ही आता है क्या? अभी आप देखते चलिए, इन्हें एक बात लिखे तो हमेशा ये आएगा वो आएगा, दिमाग नहीं लगाना है रेलवे की तरह। रेलवे वाला विद्यार्थी क्या करता है, रट्टे मार जाता है, जो इधर से उधर नहीं हुआ देखा कि जोगाड़ टेक्नोलॉजी इसमें लगा देते हैं। तो क्वेश्चन आजकल कॉन्सेप्चुअल आता है, आप रट्टा मार के आंसर हमेशा नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे आना पड़ेगा आपको, इतना दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, जैसे आपको बोल दें कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर कितना 2, तो आपसे पूछा जाएगा कॉस 6 थीटा प्लस मान लीजिए सेक 6 थीटा, तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का पावर सर यहाँ 6 और यहाँ भी क्या होगा 1 का पावर 6, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे रहता है, कभी कभी चेंजिंग करके रहता है, तो बताएंगे। मेरा बात पहले समझ में आया? क्या कहें, हम कहें कि साइन प्लस अगर कॉसेक मिलके आपका 2 है तो 1 यहाँ से लेंगे, 1 यहाँ से लेंगे। अगर सर यहाँ 10 है और यहाँ पे कितना है कॉट, तो 10 को भी 1 लेंगे, कॉट को भी 1 लेंगे। और अगर यहाँ से कॉस और प्लस सेक है तो दोनों को कितना लेंगे सर 1 लेंगे। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो आज तो इतना ही रहने देंगे, इसको क्वेश्चन को इतना ही पे रहेगा। फिर तीसरा वीडियो अब कल आएगा, अब इसके बाद वाला पार्ट होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके देंगे। यानी टाइप नंबर 1 है, अब टाइप नंबर 2, फिर टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे करके एकदम सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा का पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। अब आपको एक काम करना है, काम ये करना है कि वैल्यू याद रखना है। अब ये आपके बुक में हर एक जगह लिखा रहता है, जैसे हम लिखेंगे तो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो आपको याद रखना है मेन साइन, कॉस और टेन। ऐसा कहिएगा तो कल हम लिख भी देंगे, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा ब्रेन में आपको होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि याद रहे वो वैल्यू, जैसे साइन 0 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा। उसी तरह कॉस में कॉस 0 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री कितना होगा और टेन कितना होगा। जनरली यही यूज होता है। अगर साइन याद है तो कॉसेक पलट लेंगे, अगर आपको कॉस याद है तो फिर सेक पलटा जाएगा, अगर कॉट याद है तो आप, या टेन याद है तो कॉट को पलट लेंगे। तो आपको वैल्यू याद होना हर हाल में जरूरी है, जो बेसिक वैल्यू है। अब कुछ वैल्यू है जो बार बार हम यूज करेंगे, वो हम खुद से लिखेंगे कौन कौन सा मान को यूज करेंगे। अब साइन 180, कॉस 180, साइन 360, जो जो हमको वैल्यूएशन का जरूरत पड़ेगा, फिर हम आगे और भी लिखेंगे। वो जो फार्मूला होता है 90 + थीटा, 90 - थीटा, कॉट 180 + थीटा 180, वो याद करने का झंझटे खत्म कर देंगे। ऐसे तरीके से आपको बताएंगे, इतना अच्छा टेक्निक से आपको समझाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का रट्टा नहीं मारना पड़े। तो
वो आएगा वीडियो, आगे आएगा वो, जहाँ हम वो एंगल फार्मूला वाला लिखेंगे, जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगा sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा का। तो टाइप नंबर जब 2 कर लेंगे उसके बाद, तब तक वैल्यू याद करके रखिए, अच्छे से रहिए। ज़्यादा परपोज डे रोज डे नहीं मनाइएगा वैलेंटाइन डे के युग के चक्कर में। बैच में भी देखते हैं वैलेंटाइन डे के नाम तो खुश हो जाता है। वैल्यू याद करके रखिएगा। और वैल्यू को जब आप याद रखेंगे तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है, छोटा सा बात है लेकिन बहुत जरूरी है। मतलब एक नींव होता है ना, एक क्वेश्चन का नींव होता है, वही त्रिकोणमिति में जो वैल्यूएशन है वो इसका नींव है क्वेश्चन का। तो आप इसको हर हाल में याद रखेंगे, ठीक है। जो मनाना है मनाइए, वैलेंटाइन डे रोज डे, लेकिन पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो को फैला दीजिएगा, मित्र मित्रानी जो भी होगा सबको कहिएगा त्रिकोणमिति पूरा अच्छा से पढ़ ले, ताकि अगला एग्जाम में उसको तुरंत अभी काम कर जाए। तब तक घर पर रहें, ज़्यादा घूमे नहीं, इधर उधर ना करें और मेरे वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।